अब बात बैटल ऑफ बंगाल की। आज बंगाल की राजनीति में तीन ताकतवर नेताओं ने अपनी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी बोलपुर में थी, उसी वक्त शुभेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना में ममता से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे थे और अभिषेक बैनर्जी दक्षिण 24 परगना में रोड शो कर रहे थे। शाम होते होते इससे भी बड़ी खबर हावड़ा से आ गई, जहां गोली चली और आगजनी हुई। यानी बंगाल की सियासत में गोली है, बम है, बवाल है। इन तीनों शहरों से जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि बंगाल में बड़ी आग है। आंदोलन, जय, जितावे, वर्षा, आशा, सुराहा, आस्था, सब, गर्व, पथ देखाबे भारतवर्षके बांगला पारे, जय होक एकुशे, राहें वही थी, गलियां वही थी, लोग भी वही थे। जहां अमित शाह गए, आज उसी राह पर ममता बनर्जी भी गई। लोग वही थे, वोटर वही थे। फर्क बस इतना सा था कि 20 दिसंबर को जहां बीजेपी के झंडे लगे, आज वहां टीएमसी के झंडे लग गए थे। जिसे टीवी पर देखकर आप भीड़ समझ रहे थे, दरअसल वो इस रैली में तौलने आई थी बीजेपी भारी है या टीएमसी। भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर हजारों की संख्या में इस वक्त भीड़ है और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक निश्चित दायरे में रखा गया है। उस दायरे से बाहर जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हम उस दायरे से बाहर गए तो फिर वापस इस रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमने लोगों से बात की है, आपका जी कहना है, लोग, आपने जैसा पहले भी कहा कि लोग तोलने आए हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर टीएमसी के अलावा दूसरी पार्टी भी है, वो भी अच्छा कर रही है। ऐसे में दो ऑप्शन होने बहुत जरूरी है, ये लोगों का कहना है और लोग यही तोलने आए हैं, देखने आए हैं कि जो अमित शाह ने किया रोड शो, उसमें जो भीड़ थी, जो सबसे बड़ी बात है जो मोमेंटम था, क्या वही मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है, मिल रहा है? तो ये बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। पॉलिटिकल सेंटर हो गया, वीआईपी जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए। এখন রাজনৈতিক লিডার আসছে, क्या लग रहा है हवा इस बार किसकी ज्यादा है? हवा नहीं चलता, जनसाधारण का हाथ क्या बोलेगा? अमित शाह आया है, बहुत लोग हुआ, ममता जी बहुत लोग हुआ, 3-4 लाख लोग होगा। ये बात वोट किसके देगा हम क्या जानेगा? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ है। अमित शाह के लिए तो बहुत भीड़ था, इसलिए दो पार्टी हुआ ना, ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों पार्टी होना चाहिए। अमित शाह ने जिस किसान के घर खाना खाया, उसे दीदी के मंच पर बुलाया गया था। ममता की रैली में उसी बाउल गायक को बुलाया गया और दीदी ने उससे गाना सुना जिसके घर गए थे अमित शाह। दो सियासी दलों के झगड़े में किसी को इनकार करके भला कौन दुश्मनी मोल लेने जाए। दीदी तो वैसे ही सरकार चला रही है। আমরা বাউল, আমরা সবারই সঙ্গে আছি, সবারই সঙ্গে আছি। দিদি আমাদের আপন, দিদি আমাদের দেখছে। অমিত শাহ খুব গুণী মানুষ এবং খুব বড় মাপের মানুষ, উনি আমার গান শুনে গেছেন, এই বাউল গান, তার জন্য আমরাও ধন্য হয়ে গেছি। আমরা বাউল, কোনো পার্টিতে নেই, কোনো পার্টিতে নেই। लेकिन बोलपुर की पब्लिक के मन में इन दोनों रैलियों का कितना असर हुआ? दोनों रैलियों में आई भीड़ ने बोलपुर की आवाम के मन पर क्या प्रभाव डाला? सिर्फ झंडे बदले थे या मन भी बदल गया था? रैली आपने देखी? हाँ, कैसी भीड़? बहुत भीड़ था, बहुत
भीड़ था। क्या लग रहा था? लग रहा था अभी तो भीड़ बाकी है, किसकी हवा लग रहा है ये तो मालूम नहीं है। देखने से तो हवा मिल जाएगा ना, नहीं हवा देखने से लोग भीड़ से तो कुछ मिलेगा नहीं ना। ठीक से देखेंगे तो आप आज जो रैली होगा ना 25% अमित शाह का रैली पे नहीं हुआ। ठीक से देखने से देखने लगेगा ऑलरेडी 1.5 किलोमीटर क्रॉस हो गया 1.5 किलोमीटर। अमित शाह का लोग हुआ है नहीं हुआ ये बात नहीं है, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा लोग इसमें है ममता बनर्जी पद यात्रा में। अभी तो नहीं आया है, बहुत आदमी सब बार अटक हुआ है। अभी तो बोलना तो मुश्किल है, किसका हवा बोलना है। जिसका भी लोग ज्यादा उसका उसी का हवा है। अभी बोलना तो मुश्किल है। ইলেকশনের জন্য চালের পাতা ছিল না। প্রতি সপ্তাহে একবার চায়ের সাথে 5 স্টারের খাবার, সপ্তাহে একবার করতে আসছে দরবার, সাথে চাই 5 স্টারের খাবার, আর দেখাচ্ছে ওটা আদিবাসীর ঘরবাড়ি, আদিবাসী পাহাড়া। না বন্ধু তা নয়, আমার আদিবাসী ভাই বোনেদের অপমান করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। अब इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर आज की है, यानी ममता बनर्जी के बोलपुर दौरे की, और दूसरी तस्वीर 20 दिसंबर की है, यानी अमित शाह के बोलपुर दौरे की। गाने के बोल हैं हृदय माझारे राखबो छेड़े देबो ना, मतलब हृदय में रखेंगे छोड़ेंगे नहीं। गाने वाला एक ही है, बस नेता बदल गए। अमित शाह बाउल गायक के घर तक गए थे। आज ममता के मंच पर भाषण खत्म होने के बाद बाउल गान हुआ, जैसे ये कोई औपचारिकता भर हो। ममता बनर्जी ने आज अमित शाह से बड़ी लकीर खींचने की भरपूर कोशिश की। रैली की लंबाई 2 गुनी कर दी गई और भीड़ 4 गुना दिखाने की कोशिश की गई। अमित शाह का रोड शो बोलपुर के डाक बंगला से शुरू हुआ, चौरस्ता पर खत्म हुआ। दीदी का रोड शो डाक बंगला से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले शुरू हुआ, लॉज मोड़ से होते हुए डाक बंगला पहुंचा, उसके बाद चौरस्ता। यहां पर अमित शाह ने अपना रोड शो खत्म कर दिया था, लेकिन ममता इससे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जम्बूनी तक पहुंची। दीदी का ये रोड शो पब्लिक के लिए कम, ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ अमित शाह को दिखाने के लिए हो रहा हो। दीदी रैली में चलते चलते हाथों में टैगोर की तस्वीर उठा लेती, प्रचार की गाड़ी और झंडे पर खुद की तस्वीर हटाकर टैगोर की तस्वीर लगवा दी गई। क्या अमित शाह के दौरे का इतना गहरा असर पड़ गया था कि दीदी को आज टैगोर की तस्वीर उठाकर मार्च करना पड़ा? दीदी की रैली में लोग खुद ब खुद आए थे या बुलाए गए थे? सुनिए। कार में रैली हुआ और दीदी तो पूरा पैदल गया है, तो समझ में आ रहा है क्या जो नया जो हुआ है, आज जो हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि जो लोकोशिल्पी है सब आए थे, हमने देखा है। किसी को दवा देकर लेकर आया क्या नहीं आया ये मालूम नहीं है क्या, क्योंकि हम आम जनता है, ये देखा है, यही है। ममता बनर्जी ने आज बोलपुर में जो भी किया उसमें एक हिडन एजेंडा था। तुलसी पूजन के पीछे हिंदुओं को मैसेज देना था, तो टैगोर की तस्वीर उठाकर रैली करने के पीछे बंगाली समुदाय के लिए मैसेज था। पूरे पश्चिम बंगाल में बोलपुर वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा हिंदू वोटर हैं। बोलपुर में तकरीबन 90% हिंदू वोटर हैं और 10% मुसलमान। 2014 में यहां टीएमसी को 48.33% वोट मिले और बीजेपी को 15.13%। लेकिन 2019 के चुनाव में ममता का वोट शेयर तकरीबन 1% घट गया और बीजेपी का वोट शेयर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया, जिसके बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इसे पार्टी का गढ़ कहना शुरू कर दिया। हिंदुओं की बहुतायत होने की वजह से बोलपुर में बीजेपी को अपना भविष्य नजर आता है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को अच्छे से पता है मुस्लिम वोट बैंक उनका फिक्स डिपॉजिट है। अगर हिंदुओं के वोट बैंक में 35 से 40% भी इधर उधर हो जाए तो जीत उनकी तरफ हो सकती है। इसलिए ममता ने आज बोलपुर पहुंचकर हिंदुओं और हिंदू सेंटिमेंट को छूने की कोशिश की और इसमें छौंक मारा बंगाली सेंटिमेंट डालकर।
का भीड़ था, लेकिन ममता दीदी का और भी ज़्यादा भीड़ है। हाँ, तो क्या इससे क्या हवा का पता चलता है कि किस तरफ हवा है? तो बंगाल का हवा इलेक्शन के बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। दोनों में जनता बहुत हुआ, अमित शाह में भी हुआ था, इसमें भी हुई है। तो दीदी का ये मैं सुना कि सिर्फ 3 ब्लॉक का है। बोलपुर वीरभूम का एक हिस्सा है। वीरभूम तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। 2019 में जब टीएमसी के किले में बीजेपी ने सेंधमारी की थी, तब भी इस इलाके में तृणमूल को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ की दोनों लोकसभा इलाकों में ममता का परचम लहराया। इस इलाके में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 विधानसभा के चुनाव में इनमें से 9 सीटें टीएमसी के खाते में आई, जबकि बाकी की 2 सीटों पर लेफ्ट पार्टियों का कब्जा रहा। जिस बोलपुर में दीदी रैली कर रही थी, वहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सिर्फ 19,000 वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 1,06,000 वोट। 1971 से लेकर 2014 तक बोलपुर लेफ्ट का गढ़ था। सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी यहां से 7 बार चुनाव जीत चुके थे। साल 2014 के बाद यहां तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो गया। 2014 में यहां से टीएमसी से अनुपम हाजरा जीते, लेकिन 2019 से पहले हाजरा ने पार्टी बदल ली और बीजेपी की तरफ आ गए। আপনি হঠাৎ করে আমরা গ্রামে দুটো লোক সকাল থেকে এসছে, সারা পৃথিবীতে যারা একটু একটু বাংলা জানে তাদের নিয়ে এসছে, পাড়ায় পাড়ায় চলে যাচ্ছে, গিয়ে বলছে মমতা তো কিছু করেনি, উন্নয়ন তো হয়নি, কেউ কিছু পায়নি, সুতরাং তোমরা এবার বিজেপি করো। ওদের জিজ্ঞেস করুন কংগ্রেস। बैटल ऑफ बंगाल में आज का दिन बहुत एक्शन भरा था। आज बंगाल में 2 बड़े रोड शो हुए। ममता का शो तो आपने देखा, लेकिन जिस वक्त ममता रैली कर रही थी उससे ठीक कुछ मिनट बाद बंगाल में एक और रैली हो रही थी और उस रैली पर सबकी नजर थी। ये रैली शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। आगे आगे बीजेपी के निशान और पीछे पीछे शुभेंदु का काफिला। इस काफिले का सड़क के दोनों ओर से स्वागत हो रहा था। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।